नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। महापौर के दावे झूठे, नर्मदा में अब भी मिल रहा गंदा पानी। बिजली बिल वसूली टीम पर हमला, जूनियर इंजीनियर से मारपीट। इंस्टाग्राम पर बिकती दिखी पुलिस की 100 डायल गाड़ियां, जांच शुरू। धान खरीदी में गड़बड़ी, 2 संस्थाएं ब्लैकलिस्टेड। और शासकीय नाले और ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर कांग्रेस और कांग्रेस पार्षदों ने दूषित जल आपूर्ति व नर्मदा प्रदूषण के मुद्दे पर नगर निगम में सांकेतिक प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कहा कि पेयजल लाइनें आज भी नालियों से गुजर रही हैं, जबकि महापौर के दावे पूरी तरह से झूठे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लीकेज और अमृत 2 योजना में भारी लापरवाही है। देखिए, कांग्रेस पार्षद दल, हमारा शहर कांग्रेस कमेटी, हम लगातार जल को लेकर और नगर निगम के महापौर की झूठी घोषणाएं, जो आज शहर में लगभग कई करोड़ रुपए साल में सिर्फ पाइपलाइन विस्तारीकरण के नाम से निकाले जाते हैं, लीकेज के नाम से खर्च किए जाते हैं, लेकिन आज भी नालों से पाइपलाइन जा रही है। लोगों को आज भी दूषित पानी नालियों से समाहित होकर मिल रहा है। वहीं पर नर्मदा जी में आज भी गंदे नालियां मिल रहे हैं। महापौर जी लाख दावे करें, उनका एसटीपी प्लांट तक बंद पाया गया था। जब मौके पर हम पहुंचे थे, पूरी मीडिया थी, लगभग कई माह से वह एसटीपी प्लांट बंद था। आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि नर्मदा जी में गंदे नाले नहीं मिल रहे, जो प्लांट लगा है वो तक काम नहीं करता है, कभी कभी बंद हो जाता है, उसके कारण लोग गंदे नाले जा रहे हैं। आज भी कई जगह एसटीपी प्लांट की आवश्यकता, वहां गंदे नाले मिल रहे हैं। लोग आज भी दूषित पानी शहर में पी रहे हैं, नालियों से पाइपलाइन होते जा रही है। अमृत 2 की जो कार्य चल रहा है वो पूरी तरह से लापरवाही पूर्ण कार्य चल रहा है। इन सब मांगों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्षद सदन से लेकर सड़क तक हम आंदोलन कर रहे थे। आज हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि महापौर की झूठी घोषणा है, महापौर का झूठ, उसको लेकर हम एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्षद दल, शहर कांग्रेस कमेटी, समस्त हमारे कांग्रेस के विंग नगर निगम में वृहद तालाबंदी कर इनके झूठे महापौर की झूठी घोषणाओं का हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनका तीव्र विरोध करेंगे। पाटन के सकरा गांव में बिजली बिल वसूली के दौरान विद्युत मंडल की टीम पर हमला किया गया। आरोपी सौरभ जैन और उसके पिता ने जूनियर इंजीनियर मनोज दुबे के साथ जमकर मारपीट की। लोड अधिक होने को लेकर हुए विवाद के बाद जूनियर इंजीनियर ने पाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा जो राजस्व वसूली का कार्य है, उच्च अधिकारी के निर्देशों पर टॉप 20 टॉप 100 के जो भी बिल है उनकी वसूली के लिए मैं अपने सहायक धनेश शुक्ला लाइनमैन के साथ, अनिल उरती के साथ मैं सकरा ग्राम पर श्री जैन दानचंद जैन के बकाया राशि पे उनके घर पहुंचा। चूँकि दानचंद जैन ख़त्म हो चुके हैं, उनके लड़के और उनके नाती दोनों इस पंप का उपयोग करते हैं। उनसे मैंने कनेक्शन के बिल जमा करने के लिए निवेदन किया, तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरा जो पंप कनेक्शन है उसका एचपी बढ़ गया है। तो मैंने उनको बताया है कि अभी 1 सप्ताह पहले हमारे लाइनमैन धनेश शुक्ला जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर इनके जैन साहब और धनेश शुक्ला हमारा हेल्पर, इन्होंने मीटर लगा के भी लोड चेक कराया। तो मीटर में फिर पुनः लोड जो है 9 HP आ रहा था। इस कारण से अब बिल सुधारने का कोई उद्देश्य तो है ही नहीं है, आपको बिल जमा करने पड़ेगा। इसी बीच उन्होंने गाली, मैंने बोला भी शासकीय कार्य में बाधा मत उत्पन्न करो, आप बिल चाहे 2-4 दिन बाद जमा कर दो, पर बिल जमा करना पड़ेगा। इसका इतना क्या कि मैं जब गाड़ी तभी जाने लगा तो दोनों बाप बेटे मिल के मेरे ऊपर हमला कर दिए, मारपीट की है, गाली गलौज की है, जान से मारने की धमकी दी कि दोबारा बिल जमा करने आओगे तो मैं जान से मार दिया जाएगा। तो उसके बाद हमारे साथी लोग थे हमारे साथ, उन लोगों ने बीच बचाव करके खींच खांच करके बाहर किया। फिर हम लोग साथ में बैठ के सीधे पाटन थाने आ गए। सोशल मीडिया पर जमकर पुलिस की पुरानी 100 डायल गाड़ियों की कथित बिक्री का वीडियो वायरल हुआ है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट से पुलिस लिखी गाड़ियों के वीडियो और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए गए।
नियमों के विपरीत निजी तौर पर बिक्री के दावे से महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीर मानते हुए साइबर सेल को जांच सौंपी गई है और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित वीडियो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस लाइन में आकर और इस तरह का वीडियो बनाकर अगर उसको प्रचारित प्रसारित कर रहा है तो इसकी परीक्षण किया जाएगा और इसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका एक पूरा नीलामी करने का तरीका होता है, उसमें पूरी एक कमेटी बनती है और कमेटी बन के उसमें बाकायदा निविदा जारी की जाती है। उसका एक निर्धारित समय होता है और वो एक पूरी प्रक्रिया के तहत पुलिस मुख्यालय से अनुमति मिलने के पश्चात इसमें सारी कार्रवाई संपादित होती है। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को इस तरह का किसी भी वीडियो को डालने का या यहाँ की घटनाओं के जिक्र करने का अधिकार उसे नहीं है। धान उपार्जन में अनियमितता पाए जाने पर जिला उपार्जन समिति ने 2 संस्थाओं को 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर संयुक्त जांच में नॉन FAQ धान, कम तौल और टैग में गड़बड़ी सामने आई है। ब्लैक लिस्टेड संस्थाएं खरीफ और रबी विपणन वर्ष 2026-28 में उपार्जन कार्य नहीं कर सकेंगी। साथ ही कमीशन में कटौती की गई है। धान उपार्जन के दौरान जहां भी जो हम लोगों का स्थापित प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत खरीदी की जानी है, अगर उसका वायलेशन पाया जाता है तो नियमित जो जांच की जा रही है उसके अंतर्गत जो वायलेशन पाया जाता है तो इन पे फिर निर्णय लेके उपार्जन समिति के माध्यम से जिस प्रकार के वायलेशन है, अगर छोटे मोटे वायलेशन है तो उनको उस हिसाब से उनके कमीशन राशि से कटौती करने का, और बड़े वायलेशन है तो उनको प्रतिबंधित करने का 2 साल के लिए 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का कार्रवाई, उनकी जो कमीशन राशि है वो राजसात करने का, अगर वेयर हाउस है तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई, उनकी किराया राशि जब्त करने का, ये सारे कार्रवाई जो है नियमित तौर पर किए जा रहे हैं। सर, कोई बिचौलियों भी, कोई ट्रक भी पकड़ा गया है, ये भी एक जानकारी होती है। हाँ, एक ट्रक जो है कल कुंडम क्षेत्र में संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा रात में भ्रमण के दौरान पकड़ा गया है। इस समय उपार्जन का आखिरी समय चल रहा है तो रात्रि में भी राजस्व के जो अधिकारी हैं और बाकी फूड एंड सिविल सप्लाईज के, वो भी रात में लगभग प्रतिदिन जो है 1-1:30 बजे रात तक 2 बजे रात तक भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी के दौरान नियमित तौर पर गाड़ियाँ भी पकड़ में आ रही हैं। तो ये एक गाड़ी मिली है जो इंदौर से और यहाँ धान लेकर आई हुई थी, अपने उपार्जन केंद्र पे इसको अनलोड किया जा रहा था तो उसको पकड़ा गया है और इस पर हम लोग विधिवत जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में इंदौर से, चूँकि इंदौर ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा धान उत्पादित होता हो, तो इसको फिर डीप इन्वेस्टिगेशन करके इस पर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर की स्वास्थ्य विकास कॉलोनी सगड़ में शासकीय नाले और ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा का निर्माण का मामला सामने आया है। अवैध कब्जे पर जिम, गार्डन और मकान बनाकर शासन को 2 करोड़ 64 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। इस मामले में कॉलोनाइजर रंजीत जैन सहित 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।